ये है ओपल प्लस 15,000 mAh पावर बैंक। आज मैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ ओपल के इस 15,000 mAh पावर बैंक की। तो अगर आपको एक अच्छे पावर बैंक की तलाश है और आप इस पावर बैंक के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक रहिए। और ये रहा हमारे पास ओपल के पावर बैंक का बॉक्स। अब ये जो है मैंने अलीएक्सप्रेस से नहीं मंगवाया, लोकल मार्केट से ख़रीदा है, क्योंकि आजकल मैं जो है डिफरेंट पावर बैंक ट्राई आउट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम इसकी बैक पर देख लेते हैं तो इसकी सारी मेजर स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स लिखी हुई हैं, जैसे कि ये फ़ोन PSP, ब्लूटूथ, MP3 और टैबलेट्स के लिए चार्ज हो सकता है। इसके अलावा राइट साइड पर बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो चलिए आप बॉक्स को ओपन करके यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास निकल कर आता है हमारे पास ओपल का ये पावर बैंक। इसके अलावा हम नीचे देखते हैं तो हमारे पास इसकी निकल कर आती है USB चार्जिंग केबल। अजीब बात यह है कि इसके साथ कोई हमें इसकी मैनुअल नहीं मिली और सिर्फ बॉक्स के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स हमें पावर बैंक और साथ में USB केबल ही मिलती है। साथ में इसका चार्जर भी नहीं मिला। इस USB के केबल को हम अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर से ऑब्वियसली यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम उठाकर देख लेते हैं पावर बैंक को। अब हाथ के अंदर जो है ये काफ़ी छोटा सा है, स्लीक सा है, स्लिम सा है। ओपल प्लस इसके ऊपर इसका मॉडल लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें इसकी LED लाइट नज़र आ जाती है। नीचे की साइड पर हम इसके देख लेते हैं हम इसका दो चार्जिंग के पोर्ट्स, एक एक्स्ट्रा LED लाइट्स, इसके पावर का बटन। बैक के ऊपर हम देख लेते हैं F86 और हाथ के अंदर अगर इसको पकड़ कर देखें तो बिल्कुल आपके हाथ के अंदर बड़ी आसानी से आ जाएगा और जेब के अंदर भी ऑब्वियसली बड़ी आसानी से आएगा, टॉप की भी और पैंट की डाउन की जेब के अंदर भी बड़ी आसानी से ये आ सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ यहाँ पर कंपेयर करूँ तो नॉर्मल अगर मोबाइल फ़ोन के साथ इसको कंपेयर करें तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन से थोड़ी सी ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा थिक नहीं है। तो बड़ी आसानी से ये पोर्टेबल है, आपकी जेब या हाथ के अंदर बहुत आसानी से आ जाता है। साइज़ इसका तकरीबन मोबाइल फ़ोन जितना ही है। हमारे पास ओपल का पावर बैंक। परफॉर्मेंस चेक करने के बाद ये भी इसका पता चलेगा कि ये किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन क्लोज़र लुक पावर बैंक की देख ली जाए यहाँ पर तो काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है इसका और लेदर फिनिश के अंदर ये है, बहुत ज़्यादा लेदरी फिनिश है। साथ में इसके दो आउटपुट के इसके हमें पोर्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा राइट साइड पर हमें इसका पावर का बटन मिल जाता है और यहाँ पर आई बिलीव ये इसकी LEDs हैं जो कि पावर के बटन को दबाने के बाद ही ऑन होंगी। यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा दो पावर की लाइट्स। यहाँ पर यूँ पता चल रहा है कि ये दो लाइट जो है इसके दो सेल्स का बता रहे हैं कि इसके अंदर 2 सेल्स की चार्जिंग रह गई है। टोटल 4 लाइट्स हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अभी कनेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये चार्जिंग कितनी फास्ट प्रोवाइड करता है और ये कितने टाइम जो है मेरे मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेगा। मैं इसका कंप्लीट टेस्ट स्टार्ट करके आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इस पावर बैंक को अपने Q मोबाइल i8i के साथ कनेक्ट किया हुआ है ताकि पता चल सके, क्योंकि i8i मोबाइल फ़ोन की यहाँ पर 3000 mAh की बैटरी है, काफ़ी बड़ी बैटरी है आम मोबाइल फ़ोन से। तो इसलिए मैंने ये बड़ा मोबाइल फ़ोन अपने इस पावर बैंक के साथ कनेक्ट किया है और देख रहा हूँ कि फ़र्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ये कितने % चार्ज कर लेगा। सेकेंडली ये कितने टाइम्स इस मोबाइल फ़ोन को बैटरी को चार्ज कर पाएगा, क्योंकि i8i की बैटरी जो है नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से काफ़ी बड़ी है, 3000 mAh की इसकी बैटरी है। तो इससे ये सही पता चल पाएगा कि ये पावर बैंक जो है कितनी मरतबा इस बड़े मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज करता है। इसके अलावा iPhone 7 और Note 8 के साथ भी मैं इसको टेस्ट आउट करने वाला हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो हाथ के अंदर पकड़ने के अंदर काफ़ी ग्रिपी है ये ओपल का पावर बैंक। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस ओपल के पावर बैंक को एक दिन तकरीबन पूरा यूज़ किया है और रेगुलरली टेस्ट किया है मैंने इस ओपल के इस पावर बैंक को। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मेरे पास जो ये 3000 mAh का Q मोबाइल i8i था, इसको तकरीबन ये 6 मरतबा चार्ज कर पाया ये जो है ओपल का। अब अजीब बात यहाँ पर ये है कि ये 3000 mAh की इसकी बैटरी है, फिर भी 6 मरतबा इस पावर बैंक ने इसको चार्ज किया है, जबकि iPhone 7 को ये 4 मरतबा ही चार्ज कर पाया है और Note 8 को भी इसने तकरीबन 3.8 टाइम्स चार्ज किया है। जी बात यहाँ पर यह है कि इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी उन दोनों मोबाइल फ़ोन से तकरीबन बराबर ही है, मगर फिर भी Q मोबाइल के इस 3000 mAh को इसने 6 मरतबा चार्ज किया है। यहाँ पर अब मैं दोबारा इसको चार्जिंग पर लगा रहा हूँ और फर्स्ट जो 5 मिनट्स थे उसमें 11% इसने चार्ज किया था, पहले 5 मिनट के अंदर 0 to 11%। यहाँ पर अब मैंने इसको दोबारा लगा दिया है और दोबारा भी मैं इसको यहाँ पे टेस्ट आउट करने के बाद इसका पता चल जाएगा। तो हैरानकुन बात यहाँ पर थोड़ी सी ये आ रही है कि फ्लैगशिप बड़ी डिवाइसेस जो हैं उनको ये कम चार्ज कर रहा है और इस तरह की लो एंड डिवाइसेस जो हैं उनको ज़्यादा टाइम चार्ज कर रहा है।
अब अजीब बात एक और यहाँ पर ये भी है कि ये i8i की जो बैटरी है ये 3000 mAh की बैटरी है। बैटरी इसकी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, मगर इसको 6 मरतबा इसने चार्ज किया है। तो अगर आप कोई भी गैलेक्सी नॉर्मल मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, गैलेक्सी की J सीरीज़ हो, गैलेक्सी की इवन S सीरीज़ के भी आप कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आईफोन 6s या 7 तक भी यूज़ कर रहे हैं, तो तकरीबन 4 मरतबा आपको ये फुल चार्ज प्रोवाइड करेगा। एक मरतबा जो आप इस पावर बैंक को फुली चार्ज कर लेंगे। इसके अलावा हाथ सबसे अच्छी बात इसकी सिर्फ यही है कि ये हैंडी है। परफॉर्मेंस वाइज मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रोमस को जो मैंने पावर बैंक रिव्यू किया था वो 10,000 मिली एम्प आवर का था, ये 15,000 मिली एम्प आवर का है, मगर उसकी कैपेसिटी वो ज़्यादा फास्टली चार्ज करता था, उसके अंदर फास्ट चार्जिंग थी। वो 2.1 एम्पेयर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा था, ये 2 एम्पेयर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली आपको स्लो चार्ज भी प्रोवाइड करेगा और मोबाइल फ़ोन्स को डिवाइसेस को चार्ज करते हुए भी स्लो चार्ज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ख़ुद चार्जिंग में भी ये काफ़ी टाइम लेता है। इसके अलावा अगर आप इससे टैबलेट्स को चार्ज कर रहे हैं या आईपैड मिनी को चार्ज कर रहे हैं तो तकरीबन 1.5 दफ़ा ही आपका ये आईपैड मिनी को ये चार्ज कर पाएगा। इसके अलावा अगर आप बड़ा टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो 2 टाइम से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा ये। अजीब बात ये है इसकी यहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा है मगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। ये एक ओपल नॉर्मल कंपनी है, कोई इतनी हाई एंड कंपनी नहीं है, चाइनीज़ कंपनी है, लोकल मार्केट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। परफॉर्मेंस यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो इस पावर बैंक की यहाँ पर अप्रोच की बात कर लेते हैं। ये F86 मॉडल है ओपल का। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी जो आपको 15,000 मिली एम्प आवर की कैपेसिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। आउटपुट इसका जो वोल्टेज है वो 2 एम्पेयर है। इसके अलावा ये पावर बैंक जो है काफ़ी हैंडी है, आपके हाथ के अंदर बड़ी आसानी से आ सकता है, जेबों के अंदर भी आपकी बड़ी आसानी से आ सकता है, पैंट की जेब के अंदर बहुत आसानी से आ सकता है। इसके अलावा 2 मोबाइल फ़ोन्स को सिमिलरली एट अ टाइम चार्ज कर सकता है। 2 पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके साथ आपको चार्जर नहीं मिलता। ग्रिप जो इसकी है काफ़ी ज़बरदस्त है आगे, क्योंकि गर्मी आने वाली है तो पसीनों के अंदर जो आपके हाथ से अगर स्लिपरी हो रहा है, हाथ स्लिपरी हो जाते हैं तो ये आपके हाथ से स्लिप नहीं होगा। बहुत ग्रिपी है, बहुत हैंडी है, जेब के अंदर आसानी से आने वाला है। लेदर फिनिश है इसकी कंप्लीट, लुक वाइज भी अच्छा है। और यहाँ पर इसके फ्रंट के ऊपर सिर्फ हमें ये 4 LEDs देखने को मिलती हैं जो कि इसकी सेल्स की कैपेसिटी को शो करती हैं। एक सेल की कैपेसिटी का मतलब ये है कि अब ये बिल्कुल लो पर है, और अगर इसकी चारों लाइट्स यहाँ पर ऑन हो तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली चार्ज है और तकरीबन 4 मरतबा आपकी फ्लैगशिप डिवाइस को चार्ज करेगा। यहाँ पर इसकी डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 15 मिली एम्प आवर की इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी ये फ्लैगशिप डिवाइसेस को, बड़ी डिवाइसेस को, आईफोन 7 को 4 बार से ज़्यादा चार्ज नहीं किया, जबकि मैं 6 बार से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। इससे पहले जो रोमस का 10,000 मिली एम्प आवर का जो पावर बैंक मैंने रिव्यू किया था वो तकरीबन इससे ज़्यादा कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा था। इससे कैपेसिटी तो कम थी मगर परफॉर्मेंस इस पावर बैंक से वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ पर जो है मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट देने वाला हूँ। अगर आप ऐसे पावर बैंक की तलाश में हैं जो कि काफ़ी हैंडी हो, इस्तेमाल करने में आसान हो, जेब के अंदर आसानी से फिक्स आ जाए, और इवन अगर आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ हाथ में पकड़ना भी चाहते हैं, हैंडी पावर बैंक चाहते हैं, ईजी टू यूज़ चाहते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी हैंडी है, बड़ी आसानी से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा परफॉर्मेंस के लिए मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, आपको इट विल वर्क फॉर यू। लेकिन अगर आप बहुत हाई एंड कोई काम कर रहे हैं या अगर आपको ज़्यादा बैटरी चार्ज करनी है तो मेरा मशवरा ये होगा कि तब आप ये पावर बैंक ना लें। नॉर्मल यूज़ के लिए तो ये पावर बैंक बिल्कुल ठीक है, ईज़ ऑफ यूज़ है, मगर आप इसको अगर रेगुलरसली यूज़ कर रहे हैं और आपको हाई एंड काम चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स आपने चार्ज करने हैं या टैबलेट्स या आईपैड मिनी, तो हैवी ड्यूटी के लिए ये पावर बैंक इतना सूटेबल, इतनी हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करता। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन होगा, इस वीडियो को जाके जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये पावर बैंक आपको कैसा लगा। और अगर इसी किस्म की आप मज़ीद अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपनी अनबॉक्सिंग और रिव्यू के अंदर। मैं था आपका दोस्त इंजीनियर खान, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।